अच्छा, कामयाबी का असल राज क्या है? क्या ये कोई बहुत बड़ी कौमी सतह की मंसूबाबंदी होती है, या फिर वो छोटी छोटी रोजमर्रा की आदतें हैं जो हम अपनाते हैं? आज हम इन दोनों चीजों को जोड़कर कामयाबी का एक मुकम्मल ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। ये सफर एक कौमी मिशन से शुरू होकर हमारी जाती तरक्की तक पहुंचेगा। चलें एक बहुत बड़ी मिसाल से शुरू करते हैं। जरा तसव्वुर करें कि 5 करोड़ लोगों को पैसों के बारे में सिखाने का चैलेंज कितना बड़ा होगा। बिल्कुल यही स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का नेशनल फाइनेंशियल एजुकेशन रोड मैप है। ये सिर्फ कोई प्रोग्राम नहीं है, बल्कि मुल्की सतह पर माशी मुस्तकबिल को बदलने का एक बहुत बड़ा कौमी मिशन है। तो सवाल ये पैदा होता है कि माली तालीम जैसी बुनियादी महारत आखिर इतनी अहम क्यों है कि इसके लिए बाकायदा एक कौमी हिकमत अमली बनानी पड़े? इसका जवाब सिर्फ किसी एक फर्द की कामयाबी में नहीं, बल्कि पूरे मुल्क की माशी सेहत में छुपा हुआ है। तो आइए देखते हैं पहला हिस्सा, एक कौमी महारत का मिशन, और समझते हैं कि आखिर ये बुनियाद इतनी अहम क्यों है। 2014 में S&P के एक सर्वे ने एक बहुत ही चौंका देने वाला इंकिशाफ किया। पाकिस्तान में सिर्फ 26% बालिग अफराद माली तौर पर खानदा थे, यानी मुल्क की तकरीबन 3/4 आबादी अपने पैसों के बारे में बुनियादी फैसले करने की अहलियत ही नहीं रखती थी। यही वो हकीकत थी जिसने एक बहुत बड़े कौमी इक़दाम को जन्म दिया। मिशन बिल्कुल वाज़ेह था, 24 करोड़ से ज़्यादा की आबादी को वो इल्म और वो टूल्स फराहम करना जिससे वो अपने और अपने ख़ानदान के लिए बेहतर माली फैसले कर सकें। अच्छा, तो मुल्क की बुनियाद मजबूत करने की बात तो हो गई, लेकिन एक फ़र्द की तरक्की के लिए अगला कदम क्या है? यही है हमारा दूसरा हिस्सा, 2026 के लिए ज़्यादा आमदनी वाली महारतें। आज की दुनिया में ज़्यादा कमाने का फॉर्मूला आप कह सकते हैं कि थोड़ा बदल गया है। अब कामयाबी सिर्फ टेक्निकल महारतों से नहीं मिलती, बल्कि इसके साथ साथ इंसानी सलाहियतों का इम्तिजाज, यानी एक पावरफुल ब्लेंड बहुत ज़रूरी हो गया है। अगर हम टेक्निकल महारतों की ताकत को देखें ना, तो आदात और शुमार खुद बोलते हैं। कोर्सेरा और ग्लासडोर के मुताबिक AI इंजीनियर्स, डेटा साइंटिस्ट और सिक्योरिटी आर्किटेक्ट जैसे किरदारों में तनख्वाहें आसमान को छू रही हैं। ये वो ठोस महारतें हैं जिनकी आज मार्केट में सबसे ज़्यादा मांग है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक कंपनियां अब तेज़ी से इंसानी सलाहियतों पर जोर दे रही हैं। तज्जियाती सोच, क़यादत और तख्लीकी सलाहियतें, ये अब सिर्फ कोई नर्म महारतें नहीं रहीं, बल्कि आज की तेज़ी से बदलती हुई काम की जगह में कामयाबी की शर्त हैं। महारतें होना एक बात है, लेकिन उन्हें इस्तेमाल कैसे किया जाए? तो अब आते हैं हिस्सा स्वयं पर, मेहनत बमुकाबला होशियार काम। ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लगती है ना? ये हमारी रिवायती सोच को चैलेंज करती है कि सिर्फ सख्त मेहनत ही कामयाबी की क्लीद है। ये हमें कारकर्दगी यानी एफिशिएंसी के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। चलें जरा इस फर्क को वाज़ा करते हैं। मेहनत का मतलब अक्सर होता है ज्यादा घंटे काम करना, बस काम करते रहना, जबकि होशियार काम का मतलब है कम वक्त में बेहतर नताइज हासिल करना। ये सुस्ती नहीं, बल्कि ज़हानत और तरजीहात का सही इस्तेमाल है। इसके पीछे जो बुनियादी नजरिया है ना, वो है 80-20 का असूल, जैसा कि बेन राटजे ने बयान किया है। ख्याल ये है कि हमारे काम का एक छोटा सा हिस्सा, तकरीबन 20% हमारे 80% नताइज देता है। तो सबसे अहम नुक्ता यह है कि इस 20% की निशानदही की जाए और अपनी पूरी तवानाई इसी पर मरकूज कर दी जाए। अब थ्योरी बहुत हो गई, चलें इसको अमल में लाते हैं। हिस्सा 4, आपका होशियार काम का प्लेबुक। बेन राटजे के मशवरे के मुताबिक ये एक आसान सा 3 कदमी अमल है। सबसे पहले तज्जिया करें और उन 20% कामों को पहचानें जो सबसे ज्यादा अहमियत रखते हैं। फिर जो कुछ मुमकिन हो, बाकी 80% काम दूसरों को दे दें, और आखिर में उन कामों को मुकम्मल तौर पर अपनी लिस्ट से हज़्फ कर दें जो कोई खास वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं। पहली होशियार आदत, मल्टीटास्किंग को बिल्कुल खैरबाद कह दें। हमारा दिमाग एक वक्त में एक ही काम पर पूरी तरह तवज्जो दे सकता है। हर बार जब हम काम बदलते हैं तो हम अपनी कीमती ज़हनी तवानाई ज़ाया करते हैं। एक वक्त में एक काम पर फोकस करना ही असल कारकर्दगी है। दूसरी आदत, स्ट्रेटेजिक वक्फे लेना। मुसलसल काम करते रहना थकन का बायस बनता है और इससे गलतियां भी हो सकती हैं। छोटे छोटे वक्फे आपको ताज़ा दम करते हैं और अक्सर बेहतर क्वालिटी के काम का बायस बनते हैं। तीसरी आदत जो वाकई पैदावारी सलाहियत को बदल सकती है, अपनी तवानाई के मुताबिक काम करें। अपने सबसे मुश्किल काम उस वक्त करें जब आपकी जहनी तवानाई उरूज पर हो। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे लहर के खिलाफ तैरने के बजाय उसके साथ बहना। और हाँ, कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले स्मार्ट आदाफ का फ्रेमवर्क इस्तेमाल करें। इस बात को यकीनी बनाना कि आदाफ मखसूस हों, काबिल पैमाइश हों, काबिल हसूल हों, मुताल्लिका हों और वक्त के पाबंद हों, ये काम शुरू होने से पहले ही वजाहत और तवज्जो फराहम करता है। तो हमने एक कौमी हिकमत अमली से सफ़र शुरू किया,
और इसे अपनी रोज़मर्रा की आदत तक पहुंचाया। कामयाबी का ये ब्लूप्रिंट अब सबके सामने है। सवाल सिर्फ ये है, कल इस पर अमल करते हुए पहला होशियार कदम क्या होगा।